नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 का एक्सरसाइज 5.1 जो कि आपके बुक के पेज नंबर 108 पर है। इसके सभी क्वेश्चन बच्चों, इसमें टोटल ना 4 क्वेश्चन हैं। हम 4 के 4 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले की एक्सरसाइज और बाकी एक्सरसाइज की वीडियो ना अपलोड हो चुकी है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगी और प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो सीधा मेरे प्लेलिस्ट में पहुँच जाओगे और वहाँ से आप सभी वीडियो को वॉच कर सकते हो। बच्चों 5.1 करने से पहले ना आपको कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होने चाहिए। इस पॉइंट को आपको पता होंगे तो आप सवाल बड़ी आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो बच्चों पहला जो पॉइंट है वो है गुणज। आपको पता होना चाहिए कि गुणज कहते हैं किसे है। तो जब किसी संख्या को 1 2 3 4 डॉट 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 यानी ये गिनती है जिसे हम बोलते हैं गणन संख्या। मैंने आपको गणन संख्या बताया था, गणन संख्या किसे बोलते हैं। तो 1 2 3 4 5 फिर 6 7 8 इस तरह ना ये आगे अनंत तक चलती रहती है। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी होती है? गणन संख्या। तो जब किसी संख्या को 1 2 3 4 5 आदि से गुणा किया जाता है तो जो संख्याएं हमें प्राप्त होती है वे उस संख्या का गुणज कहलाती है बच्चों। जैसे कि देखो 5 का गुणज, जैसे हमें 5 का गुणज निकालना है तो 5 का गुणज कैसे निकलेगा? तो 5 का गुणज होता क्या है? पहले ये देखो देखो 5 का गुणज होता है 5, फिर 10, फिर 15, आगे जाएंगे 20 25, फिर 7 का गुणज 7, फिर 14, फिर 21, इस तरीके से आगे तक। अब ये गुणज बनते कैसे हैं? तो हम क्या करेंगे, 5 की गुणा हम 1 से कर देंगे तो कितना आएगा? 5 एकम 5। फिर 5 की गुणा हम 2 से कर देंगे तो 5 दूनी 10। फिर 5 की गुणा हम 3 से करेंगे तो 5 तिया 15। ऐसे ही ना बच्चों हम आगे तक करते रहेंगे। ठीक है, यानी हम क्या कर रहे हैं, संख्या को 1 2 3 4 5 इनसे क्या कर रहे हैं? गुणा कर रहे हैं बच्चों, है ना। गणन संख्याओं से क्या कर रहे हैं? गुणा कर रहे हैं। जब हम गुणा कर रहे हैं तो जो हमें संख्या प्राप्त हो रही है यानी 5 10 15 ये सारी संख्या क्या है? गुणज है। किसके गुणज है? ये 5 के गुणज है। और फिर इसी प्रकार से ये 7 के गुणज है ना। 7 को 1 से गुणा करेंगे 7 आएगा, 7 को 2 से गुणा करेंगे 14 आएगा, 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 21 आएगा बच्चों। ठीक, तो आप गुणज समझ गए, गुणज किसे कहते हैं। और सिंपल लैंग्वेज में बच्चों आप याद रखना, पहाड़ा होता है बस, पहाड़े को गुणज कहते हैं। जैसे 5 का पहाड़ा तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छक 23। 7 का पहाड़ा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंचे 35। तो इस प्रकार से जो ये पहाड़े होते हैं यही क्या होते हैं? गुणज होते हैं। ठीक है, अब आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए, जैसे कि 5 और 7 के समान गुणज। अब समान गुणज क्या होते हैं? समान गुणज का मतलब होता है बच्चों जो दोनों में आए, है ना। अब इन दोनों में कौन सा आएगा? तो 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 है। ठीक, फिर 5 चौक 20 आएगा, 5 पंचे 25, 5 छक 30 और 5 सत्ते 35। ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो 35 आएगा और 35 इसमें भी आएगा। 7 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28 और 7 पंचे 35। तो ये जो 35 है और ये जो 35 है ना, ये क्या हो गए? समान गुणज। किसके समान गुणज हुए बच्चों? 5 और 7 के, 35। अब क्या आगे और भी समान गुणज आ सकते हैं? तो बिल्कुल आ सकते हैं। आगे हम और आगे बढ़ते जाएंगे ना, पहाड़ा लिखते जाएंगे और इसमें भी आगे हम बढ़ते जाएंगे तो फिर से हमें समान गुणज मिलेंगे। जैसे कि इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो हमें 70 मिलेगा और इसमें भी आगे बढ़ेंगे तो 70 मिलेगा। तो 70 भी क्या हो जाएगा? इसका समान गुणज हो जाएगा बच्चों। तो आपको समझ में आ गया होगा गुणज किसे कहते हैं और समान गुणज क्या होता है। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन करने से पहले ना बच्चों हम क्या करेंगे, एक खेल खेलेंगे। और खेल कौन सा है? इडली वड़ा खेल, है ना। मस्त इडली वड़ा, इडली वड़ा आपने खाया होगा तो उसका हम क्या करेंगे बच्चों, एक खेल खेलेंगे, है ना। तो चलो एक खेल खेलते हैं। इस खेल के बिना आप इसके आंसर नहीं दे पाओगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है किस संख्या पर 10वीं बार इडली वड़ा कहा जाएगा, तो इसके लिए हमें ये खेल खेलना पड़ेगा। तो चलो ध्यान से समझना है, इसको समझोगे ना तभी आपको अच्छे से आएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, बच्चे वृत्ताकार बैठे हैं। वृत्ताकार मतलब हो गया ऐसे गोल में। ठीक है, ऐसे बच्चे यहाँ 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 इस तरीके से बैठे हुए हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है, एक बच्चा एक बोलकर खेल शुरू करता है, दूसरा खिलाड़ी दो बोलता है। यानी पहले नंबर पे जो बच्चा बैठा है वो एक बोलता है, दूसरे पे जो बैठा है वो दो बोलता है। फिर उसके बाद यह क्रम आगे बढ़ता रहता है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन बच्चों जब
3 6 9 यानी 3 के गुणज। देखो ये 3 के गुणज है, 3 6 9, 3 का पहाड़ा है ना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो क्या बोला है, लेकिन जब 3 के गुणज की बारी आएगी तो खिलाड़ी संख्या बोलने के स्थान पर इडली बोलेगा बच्चों। यानी इन्होंने क्या बोला कि हम संख्या बोलेंगे, 1 बोला, फिर 2 बोला। अब यहाँ पे क्या बोलना था, 3, लेकिन अब 3 की जगह 3 नहीं बोलना है, 3 की जगह हमें इडली बोलना है। क्या बोलना है, इडली। 3 के गुणज है ना, यानी 3 आएगा तो इडली बोलना है, फिर 6 आएगा तो इडली बोलना है, 9 आएगा तो इडली बोलना है, इस प्रकार से। ठीक, तो देखो आगे, इसके साथ ही जब 5 का गुणज है ना, 5 का गुणज यानी 5 10 15 आएगा की बारी आएगी तो खिलाड़ी संख्या बोलने की जगह वड़ा बोलेगा। यानी 3 तक हुआ है ना बच्चों, 1 बोलेगा, फिर 2 बोलेगा, तीसरे पे उसको 3 नहीं बोलना है, इडली बोलना है। फिर क्या बोलना है, 4, यानी अगला जो बच्चा है वो 4 बोलेगा। अब जो 5वें नंबर पे बच्चा बैठा है ना, वो 5 नहीं बोलेगा, 5 की जगह बोलेगा वड़ा। ठीक है बच्चों, 5 की जगह क्या बोलेगा, वड़ा। ठीक, आगे देखो, आगे क्या बोला है, तो 5 के गुणज की बारी आएगी तो संख्या बोलने की जगह बड़ा कहेगा। जब संख्या 3 और 5 का गुणज हो तो खिलाड़ी इडली वड़ा बोलेगा, यानी 3 और 5 का गुणज। तो बच्चों 3 और 5 का गुणज क्या होता है, 15 होता है ना, 3 पचे 15। तो जब 3 और 5 का गुणज होगा तो इडली वड़ा कहेगा। यानी इस खेल को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखो 5वें पे क्या बोलना है, वड़ा। फिर क्या है, छठा, जब छठे पे आएंगे तो हम क्या बोलेंगे, इडली बोलेंगे, क्योंकि 3 का गुणज लेना है हमें, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15। फिर उसके बाद आपका क्या है, आपका है वड़ा। वड़ा कितने पे बोलना है, 5 पे, 5 के गुणज पे, 5 10 15 और 20, ठीक है, और 25। ठीक है, इस तरीके से। चलो, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हो गया वड़ा, 5वें वड़ा। छठे पे क्या बोलेगा वो, इडली बोलेगा। ठीक है, फिर ऐसे ही होगा, 7 का 7 आएगा, फिर उसके बाद 8 का 8 आएगा, फिर 9, 9 पे भी क्या बोलेगा वो, इडली बोलेगा। ठीक है, फिर आपका 10, 10 पे क्या आएगा, 10 देखो 5 का है तो बड़ा आएगा, बड़ा। फिर 11 वाला 11 बोलेगा। 12वें पे क्या बोलेगा वो, इडली बोलेगा, इडली, क्योंकि 12 इसमें आ रहा है। ठीक है, और ये हो गया 10 तक। फिर उसके बाद 13 बोला जाएगा, फिर उसके बाद 14 बोला जाएगा। लेकिन बच्चों जब 15 बोला जाएगा ना, तो 15 पे उसे क्या बोलना है, 15 पर उसे इडली वड़ा, यानी दोनों बोलना है, इडली वड़ा। यानी जब 15 का गुणा जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलेगा, इडली वड़ा। ठीक है बच्चों, समझ गए होगे। ठीक है, इस खेल को मैं इसको आसान बनाने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ कि कौन कब क्या बोलेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन आसानी से हो। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3 का गुणज, 3 का गुणज। तो 3 के गुणज पे क्या बोलना है, 3 के गुणज पे इडली बोलना है। फिर दूसरा, दूसरे में आपका है 5, तो 5 का गुणज, तो 5 के गुणज पे क्या बोलना है, वड़ा बोलना है। फिर तीसरा, 3 व 5 का गुणज बच्चों। ठीक है, इसका मतलब ऊपर जो लिखा है ना वही नीचे लिखा है। तो यहाँ पे हमें क्या बोलना है, यहाँ पे हमें बोलना है इडली और वड़ा। अब इसको देखकर ना हम आसानी से आंसर दे देंगे। तो इस तरीके से बच्चे बैठे हैं, है ना, है ना खेल मज़ेदार। ठीक है बच्चों, लेकिन ये खेल जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है ना, इसमें ध्यान रखना पड़ेगा किसको क्या बोलना है। चलो, तो अब हम पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला इन्होंने, पहला क्वेश्चन बोला है किस संख्या पर 10वीं बार इडली वड़ा कहा जाएगा। 10वीं बार बोला है। ठीक है, और क्या बोला जाएगा, इडली वड़ा। तो देखो बच्चों, इडली वड़ा कब बोला जा रहा है, 3 और 5 के गुणज पर बोला जा रहा है ना। 3 और 5 का मतलब हो गया 3 गुणा 5 15, 15 के गुणज पे क्या बोला जा रहा है, इडली और वड़ा बोला जा रहा है। तो 10वीं बार कौन सी संख्या पर आएगी, तो सिंपल सा है, 10वीं बार के लिए हम क्या करेंगे, इस 15 को, है ना, 15 पे बोला जा रहा है, तो 10वीं बार कौन सी संख्या आएगी, 10 से गुणा कर देंगे, यानी 150, 150 वाली संख्या पर इडली वड़ा बोला जाएगा। तो देखो इसको आंसर में हम कैसे लिखेंगे, तो ये आपका है आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है, पहले हम लिखेंगे 3 और 5, 3 और 5, यानी 3 गुणा 5 इक्वल टू 15। ठीक है, दोनों के दोनों दोनों के गुणज पर, दोनों के गुणज पर इडली
वड़ा कहा जाता है ना, कहा जाता है। तो 3 और 5 के जो गुणज है यानी 3 पचे 15, इस पे क्या बोला जाता है, इडली और वड़ा बोला जाता है। अब हम क्या करेंगे, तो 3 और 5 यानी 15 हुआ, और क्वेश्चन में क्या बोला है, 10वीं बार है ना बच्चों, क्वेश्चन में बोला है 10वीं बार, तो इसको हम क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 150, यानी संख्या 150 पर 10वीं बार इडली वड़ा कहा जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे संख्या 150 पर 10वीं बार इडली वड़ा कहा जाएगा बच्चों, है ना, कहा जाएगा। तो ये हो गया पहले का आंसर बच्चों, ठीक, समझ आया होगा। अब देखो दूसरे में इन्होंने क्या बोला है, यदि खेल 1 से 90 तक की संख्याओं के लिए खेला जाता है, यानी जो ये खेल है जो अभी हमने वृत्त वाला किया था, बनाया था, है ना, वड़ा का, इसका अब ये 1 से लेकर सिर्फ 90 तक का है, 1 से लेकर 90 तक का है। तो क्वेश्चन में बोला है यदि खेल 1 से 90 तक की संख्याओं के लिए खेला जा रहा है तो ज्ञात कीजिए। अब हमें ज्ञात करना है बच्चा कितनी बार इडली कहेगा, इसमें इडली वड़ा कही जाने वाली बारी भी सम्मिलित है, ठीक है बच्चों। तो इडली बच्चा कब कह रहा है, जब 3 का गुणज है ना, हमने यहाँ पे लिख लिया, इडली कब बोल रहा है बच्चा, जब 3 का गुणज है, और इडली वड़ा कब बोल रहा है, जब 3 और 5 यानी 15 का गुणज है बच्चों। तो 15 तो देखो ये 3 वाले में तो वैसे ही आ गया, 3 के पहाड़े में 15 आता है ना, तो सिर्फ हम इसको लेकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, बच्चा कितनी बार इडली कहेगा, तो इडली 3 का गुणज है ना, और इडली वड़ा कही जाने वाली बारी भी सम्मिलित है, और ये वाली भी इसके अंदर क्या है, सम्मिलित है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, ये है आपका आंसर नंबर 2। तो यहाँ पे लिखेंगे हम आंसर नंबर 2, दूसरे का पहला बच्चों। तो लिखेंगे बच्चा इडली बोलता है, लिखेंगे बच्चा इडली बोलता है, ठीक है, कब, 3 के गुणज पर, 3 के गुणज पर, और 3 का गुणज क्या है, 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, है ना बच्चों, यही है ना। फिर उसके बाद बच्चा इडली बोलता है, ये तो 3 के गुणज पे हुआ, बच्चा इडली बोलेगा 3 और 5 के गुणज पर, है ना बच्चों, 2 जगह दिया ना इन्होंने, एक तो इडली बोलेगा और इडली बड़ा भी, ये भी सम्मिलित है, ये भी है, ये भी है, तो दोनों को हम लिखेंगे, बच्चा इडली बड़ा बोलता है, यहाँ पे लिखेंगे हम बच्चा, इसमें इडली बोलता है कितने के गुणज पे, 3 के गुणज पर, और इडली वड़ा बोलता है, ठीक है, इडली बच्चा इडली वड़ा बोलता है कितने के, 3 व 5, यानी 3 गुणा 5 इजकल टू 15, है ना, 15 के गुणज पर, गुणज पर, ठीक बच्चों। अब 15 का गुणज क्या हो जाएगा, 15 एकम 15, 15 दूनी 23, 15 तिया 45, ऐसे आगे तक। और कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या है, कुल संख्या, तो कुल संख्या है 90, कुल संख्या कितनी है, 90। अब बच्चा कितनी बार बोलेगा ये हमें बताना है, तो 90 को हम क्या करेंगे, ये जो 3 का गुणज है इससे हम इसको भाग कर देंगे बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये तो इसमें सम्मिलित है पहले से, तो 3 से हम इसको भाग कर देंगे। तो भाग कर दो, चाहे आप काट दो, मैं सीधा काट दे रहा हूँ, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 0 का 0, यानी कितना आ गया, 30। यानी बच्चा अगर 1 से लेकर 90 तक की गिनती होती है तो उसमें जो इडली है वो कितनी बार बोलेगा, 30 बार बोलेगा। तो यहाँ हेडिंग के साथ लिख देंगे बच्चा 30 बार इडली कहेगा, यहाँ पे लिखेंगे बच्चा 30 बार इडली कहेगा, ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा। ठीक प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल एमटीसी स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यारो सपोर्ट की जरूरत है। तो बच्चों हमारे हो गए दूसरे क्वेश्चन का ए पॉइंट, अब हम करेंगे बी पॉइंट। बी पॉइंट में देखो बच्चों क्या बोला है इन्होंने, बच्चा कितनी बार वड़ा कहेगा, इसमें इडली पूछा था, इसमें वड़ा कहेगा। अब इसमें बोला है इसमें इडली वड़ा कही जाने वाली बारी भी सम्मिलित है, ठीक है बच्चों, तो इडली वड़ा कही जाने वाली बारी भी इसके अंदर सम्मिलित है, तो बी में हम लिखेंगे, तो यह है आपका आंसर नंबर दूसरे का बी पॉइंट, ठीक बच्चों। तो वड़ा, वड़ा कब कह रहा है,
तो बड़ा जो है, बड़ा कह रहा है वो 5 के गुणज पे है ना, और इडली वड़ा ये वाला इसमें सम्मिलित है पहले से, तो ये हम 5 का लिख लेंगे। तो 5 वाले को हम लिखेंगे, देखो कैसे लिखेंगे, बच्चा, हेडिंग लिखेंगे हम, बच्चा बड़ा बोलता है, बोलता है 5 के गुणज पर, 5 के गुणज पर। और 5 का गुणज क्या होता है, 5, 10, 15 है ना, इस तरीके से आगे आगे। तो बच्चा जो बोलता है, बड़ा, बड़ा कब बोलता है, बड़ा बोलता है वो 5 के गुणज पे है ना, 5 के गुणज पे क्या बोल रहा है वो, बड़ा बोल रहा है। और कुल संख्या कितनी है, 90 है, तो 90 आ जाएगा बटे में 5। अब 90 को हम 5 से काट देंगे तो 5 कम 5, इसे काटेंगे तो 18 पंचे 90, यानी 18 बार बोलेगा वो, ठीक है। बच्चा 18 बार बड़ा बोलेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चा 18 बार बड़ा कहेगा या फिर बोलेगा बच्चों। तो ये हुआ बी का आंसर। अब देखो सी, सी में क्या बोला इन्होंने, सी में बोला है कि बच्चा कितनी बार इडली वड़ा कहेगा। तो इडली वड़ा जो है वो कितने का गुणज है, वो 15 का गुणज है ना, 3 पचे 15 इडली वड़ा। तो हम 90 को 15 से भाग कर देंगे। तो हेडिंग के साथ लिखना है, इस बात का ध्यान रखना। लिखेंगे बच्चा, लिखेंगे बच्चा इडली, इडली वड़ा बोलता है, बोलता है 3 और 5 है ना, यानी क्या हो जाएगा, 3 गुणा 5, 3 पचे 15 के गुणज पर, के गुणज पर। और 15 का गुणज क्या है, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, इस तरीके से। टोटल संख्या कितनी है, 90 है। 90 को हम क्या करेंगे, 15 से डिवाइड कर देंगे, 15 से भाग करेंगे, ठीक है। तो 15 से भाग कर दो तो 15 एकम 15, 15 छिक 90, यानी कितना आया आपका, 6 आया। यानी बच्चा जो है 6 बार इडली वड़ा कहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चा 6 बार इडली वड़ा कहेगा बच्चों, और ये हो गया इसका आंसर। तो बच्चों हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, क्या होगा यदि खेल 900 तक खेला जाएगा, यानी अब जो खेल है वो 900 तक खेला जा रहा है, इसके आधार पर आपके उत्तर में क्या परिवर्तन होंगे, ये हमें बताना है। तो 900 तक खेला जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये आपका है आंसर नंबर 3। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि खेल, यदि खेल 1 से 900 तक खेला जाएगा, तो खेला जाएगा, खेला जाएगा तो उसमें जो 3 पॉइंट थे ना पीछे हमारे दूसरे क्वेश्चन में, उसी का हमें आंसर देना है यहाँ पे। तो क्या होगा, तो तीसरे क्वेश्चन में हमारा जो पहले पॉइंट का आंसर होगा वो इसके अकॉर्डिंग होगा, बच्चा कितनी बार इडली कहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चा, बच्चा इडली कहेगा, है ना। तो पीछे कितनी थी संख्या हमारे पास, 90 थी। इस बार कितनी है हमारे पास, 900 है, तो 900 ले लेंगे, और इसके बटे में क्या ले लेंगे हम, 3, है ना। ध्यान है ना, दूसरा जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है, बस 90 की जगह हमें 900 लेना है। अब इसे हम काट देंगे, 3 एकम 3, 3 त्या 9 और 2 जीरो, यानी 300 बार, ठीक है बच्चों। तो बच्चा इडली 300 बार कहेगा। अब बी का आंसर देखो, बी में क्या है, बी में क्या पूछा है, बी में पूछा था कि वड़ा कितनी बार कहेगा, है ना। दूसरे क्वेश्चन का ही लेना है हमें, वड़ा कितनी बार कहेगा तीसरे में। तो यहाँ लिखेंगे वड़ा कहेगा। तो इसमें भी क्या होगा, 900 है टोटल, और वड़ा जो है वो कितने पे बोला जा रहा है, 5 वाले के गुणज पे, है ना। तो बटे में कितना ले लेंगे हम, 5। अब इसको काट देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4 बच गया 40, 5 अठे 40, जीरो, यानी 180 बार। बच्चों आपको काटने नहीं आए ना तो आप भाग भी कर सकते हो, भाग कर दोगे तो भी आपका सेम यही आंसर आएगा। अब सी देखो, सी में क्या है, सी में जो बोला है वो है इडली वड़ा कब कहेगा, ठीक है बच्चों, कितनी बार कहेगा इडली और वड़ा। तो इसको हम लिखेंगे सी का आंसर, बच्चा
बच्चा इडली वड़ा कहेगा। ठीक है, तो टोटल तो है 900। 900 बटे में इडली वड़ा कब बोला जा रहा है? 3 और 5 के गुणज पे है ना, यानी 15। तो बटे में क्या ले लेंगे हम? 15। अब इसको हम काट देंगे, 15 एकम 15, 15 छः 90, जीरो का जीरो, यानी 60 बार बच्चों। ठीक, 60 बार बच्चा जो है इडली वड़ा कहेगा। तो ये हो गए हमारे 3 क्वेश्चन के आंसर। प्यारे बच्चों, सवाल समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे बच्चों। बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। आगे भी ना आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। तो 3 क्वेश्चन हो गए, अब हम करेंगे लास्ट अपना चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है बच्चों आपका, क्या यह आकृति इडली वड़ा खेल से किसी रूप से संबंधित है? यहाँ पे हमें ये आकृति दे रखी है। अब इसमें देखो, ये 3 का गुणज है और ये 5 का गुणज है, और ये जो बीच में है ना 30 15, ये क्या है? ये दोनों में आ रहा है। ये 3 का गुणज है 3, फिर 9 12, ये सब 3 के पहाड़े में आते हैं। ये 5 का गुणज है 10 5 20, ये सब 5 के पहाड़े में आते हैं। और ये जो 30 है और ये 15 है ना, ये दोनों में आ रहे हैं। यानी 3 में भी 30 आता है, 15 आता है, और 5 के में भी 30 और 15 आता है। इसको हम बोलते हैं 3 और 5 के सार्व गुणनखंड बच्चों। ठीक है, तो बोला है कि क्या यह आकृति इडली वड़ा खेल से किसी रूप से संबंधित है? तो बिल्कुल संबंधित है। 3 आने पर क्या बोला जा रहा है? इडली बोला जा रहा है, और 5 आने पर क्या बोला जा रहा है? वड़ा बोला जा रहा है। तो संबंधित है। तो पहले हम इतने का आंसर लिखते हैं, फिर हम आगे देंगे आंसर। तो चौथे में लिखेंगे हाँ, यह आकृति, यह यह आकृति इडली वड़ा खेल से संबंधित है। खेल से संबंधित है। ठीक है बच्चों, अब आगे भी पूछा है। आगे देखो इन्होंने क्या पूछा है, कल्पना कीजिए कि आप यह खेल 30 तक खेलते हैं। यानी कल्पना कर रहे हैं कि यह खेल कितने तक खेलते, 30 तक खेलते हैं। ठीक है, अगर आप 60 तक खेल खेलते हैं तो ऐसी आकृति बनाइए। तो ये 30 तक का खेल का है। अगर ये बोला है कि अगर 60 तक अगर आप खेलोगे तो सेम ऐसी आकृति बनाओ। ठीक है, तो चलो हम सेम ऐसी आकृति बनाएंगे जिसमें हम 60 तक खेलेंगे, और ये जो आकृति है वो 30 तक की है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 का गुणज लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम 3 का गुणज लिख लेते हैं। तो 3 का गुणज हो जाएगा आपका 3 का पहाड़ा, यानी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छः 18, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, 3 निम 27 और 3 धाम 30। अब उसके बाद आएगा 33। ठीक है, फिर आएगा आपका 36। 36 के बाद आएगा आपका 39। 39 के बाद 42, फिर 45, 48, 51, फिर आपका 54 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 57 और 60 बच्चों। ये कितने का गुणज हो गया? ये आपका 3 का गुणज हो गया। अच्छा, हमने 60 तक क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में बोला है खेल कितने तक खेलते हैं, 60 तक। तो ये हमने 3 के गुणज ले लिए हैं। अब हम 2 वृत्त बनाएंगे। तो प्रकार और पेंसिल की सहायता से आप बना लोगे आराम से। तो चलो हम 2 वृत्त बनाते हैं। तो यहाँ पे हम वृत्त बनाते हैं 2। तो ये हमने एक बनाया। अब हम क्या बनाएंगे? दूसरा। तो दूसरा हम ऐसे बनाएंगे ना, जो यहाँ पर क्या करे, ये काटे एक दूसरे को। ठीक है ना, ऐसी वाली आकृति बने, ऐसे बने। ठीक है, ये ऐसे काटते हुए निकले। तो इस प्रकार से हमें दूसरा बनाना है। तो आराम से बनाना, पहले आप रख के देख लेना बन रहा है नहीं बन रहा है। जब बनेगा तब आप पेंसिल चलाना। ठीक है, तो ये हमने बना लिया दूसरी आकृति। ठीक है, तो ये हो गया, आपके 2 वृत्त बन गए। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, इसमें 3 का गुणज लिखना है और इसमें 5 का गुणज लिखना है। तो देखो इसको हम कैसे लिखेंगे। ये हमने 3 का गुणज यहाँ पे लिख लिया है। तो 3 हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले 3 आएगा। तो इसको हम लिखते हैं 3, फिर आएगा 3 दूनी 6, फिर 3 तिया 9, फिर आएगा आपका 3 चौक 12। फिर ये जो 15 है ना बच्चों, 15 क्या होता है, 3 और 5 दोनों में आता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 का गुणज, 3 का गुणज, और यहाँ पे हम लिखते हैं 5 का गुणज।
ठीक है बच्चों, इसमें 5 का गुणज और इसमें 3 का गुणज। एक काम करते हैं बच्चों, पहले हम ना इसमें जो बीच में यानी इन दोनों में जो आता है उसको पहले लिख लेते हैं, तो हमारा आसान हो जाएगा। जैसे कि देखो 15, 15 3 के पहाड़े में भी आता है, 5 के में भी आता है, तो इसको काट देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 15। फिर क्या आएगा, 15 दूनी 30, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 30। फिर आएगा 15 तिया 45, तो यहाँ आ जाएगा आपका 45। फिर 15 चौक 60। तो ये वो हैं संख्याएं हैं जो 3 में भी आते हैं और 5 में भी आते हैं। अब जो बच गए वो 3 का गुणज हो जाएगा, है ना। तो 12 हो गया, 12 के बाद क्या आएगा आपका 18, 18 के बाद 21, फिर 24, 27, फिर उसके बाद 33, 36, 39, 42, 48, फिर 51, 54, 57। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए 3 के गुणज। अब यहाँ पे हमें 5 का लिखना है ना, तो 5 आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 15 नहीं लेंगे, 15 यहाँ पर आ चुका है। 5 चौक हो जाएगा आपका 20, 5 25, 5 छक 30 नहीं लेंगे, फिर 5 सत्ते 35, 5 अठे 40, 5 नहीं 45, 45 नहीं लेंगे। ठीक है, 5 धाम 50, फिर हो जाएगा 55, उसके बाद 60 आएगा, तो 60 तो इसके अंदर आ गया बच्चों। ठीक, अब इसको समझ लो थोड़ा अच्छे से। ये हो गया 3 का गुणज, ये हो गया 5 का गुणज, और जो बीच में संख्याएं आई है ये इन दोनों में आती है, तो ये हो गया आपका 3 व 5 दोनों का गुणनखंड बच्चों। ठीक है, तो बच्चों हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। प्यारे बच्चों, सवाल में कहीं पर भी डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो, तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।